So hello everyone, my name is Saloni Gaud and today I am with the star cast of Shamshera and this is my first interview. इससे पहले मैंने सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं अरेंज मैरिजेस के लिए और मेरा बेस्ट बहाना ये होता था रणबीर की, मैं बोलती थी कि अभी तक तो रणबीर की भी शादी नहीं हुई है तो मैं क्यों करूं. सो थैंक्स, आपने मेरा बहाना किल कर दिया. सॉरी. और नाउ वानी, मैं आपका नाम लेकर यूज कर रही हूँ घर पर. Thanks. कि वानी ने अब तक शादी नहीं की तो प्लीज डोंट गेट मैरिड सून. I feel so special now. So to prepare for this interview, मैंने देखा कि who's the best in this business. तो मैंने रात भर बैठ के अनुपमा चोपड़ा के सारे इंटरव्यूज देखे और फिर सुबह उठकर उनके जैसा हेयर कट ले लिया. So first question is for you रणबीर. यस. तो आप इस फिल्म में डकैत बने हैं. आपको देख के मेरा ऐसे डकॉइट कहने का मन कर रहा है. क्यों? मतलब ऐसे अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं ना मन में कि ऐसे पीरियड रॉबर, डकैत तो ना ही बोला जाए आप. ठीक है. मतलब ऐसे वायलेंस का सहारा क्यों लेना पड़ा? मतलब आपको देख के अभी आपको मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सामने से अपना जीपे नंबर दे दूं. वायलेंस के बिना भी आप तो लूट सकते थे. आई थिंक सलोनी, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी. 15 साल मैंने इतने कमिंग ऑफ एज रोल्स कर दिए, रोमांटिक रोल्स कर दिए. मैंने इस जॉनर की फिल्म की नहीं थी. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, एक डबल रोल था. लेकिन जब फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी, मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर ऑफ़र हुआ था. मैंने खुद को ऑफ़र किया कि मैं दोनों पार्ट प्ले करना चाहूँगा. तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग था. मैं बहुत अर्बन टाइप लुकिंग हूँ, बहुत सिटी बॉय लगता हूँ, मॉइस्चराइज़र से जो नहाता है. तो जो लुक था हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जब ऑडियंस आके फिल्म को देखे तो उन्हें लगे कि हाँ, मैं ये डाकू की दुनिया में फिट हो सकता हूँ. तो बहुत बहुत मेहनत लगी टू फिट मी, अ पर्सन लाइक मी, इन अ गैंग लाइक दैट. ये मेरा क्वेश्चन भी था. अभी जूम इन तो मत करना, बट मैं ऐसे घर पे रहकर भी मेरे इधर पिंपल निकला हुआ है और आपने इतना धूल मिट्टी में शूट किया है. क्या स्किन केयर रूटीन रहता है? मतलब इतने सही कैसे दिख रहे हो? इसको तो लगता था मड पैक है. समझ आता था. Sleep overnight. That's the best. It's magic. करण, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. हाँ जी. तो ये मेरी मम्मी का क्वेश्चन है. जी. रणबीर है मूवी में, संजय सर है, तो आपको ऐसे अजीब नहीं लगा कि ये छोटे होकर इतने बड़े को ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं? मतलब शर्म नहीं आई ऐसे? ओए होए. अच्छा. मेरी मम्मी ने तो बोला कि हमारे बच्चे, मेरे भाई मुझसे 5 साल बड़े हैं, मुझे नहीं मारने देती मम्मी. और ये तो देखो क्या एज गैप है कितना. आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की बात कर रही हैं. हाँ, कि मुझे क्यों नहीं मारने को मिलता है मेरे भाई को. अरे यार, ये तो मैंने सोचा नहीं, मुझे बुरा लग रहा है. ऐसा सोचा. इमेजिन मुझे कितना बुरा लगा होगा. हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आई मीन बहुत चिल रहते थे सेट पर कि हाँ रणबीर मारना. इसको मैं बोलता था हर मुक्के से पहले आंख बंद कर लें 5 सेकंड. बस. नहीं, एक्चुअली संजू सर ऐसे एक्टर है तो वो मुझे सिखा रहे थे एक्शन सीक्वेंस. जब स्पेशली जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, जिस तरह से मैं मार रहा था उनको, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे जोर से मार, ऐसे और इम्पैक्ट आएगा. तो उनके तरफ से तो फुल ग्रीन लाइट था कि जितना मारना है मार. और वानी, आप जैसे आपने स्टार्ट किया बेफिक्रे से, वहाँ आप यूरोप में मस्त रोमांस करी थी, सही लोकेशन, और अब सीधा 18-17 की पीरियड फिल्म. तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, तो आपको वो कैसा एक्सपीरियंस था उसका? बहुत अच्छा था. आई थिंक बहुत अलग है, मेरे लिए बहुत अलग था. बिकॉज लाइक हाउ यू सेड, मैंने कभी ऐसी फिल्म करी नहीं है. ये इस पीरियड में तो मैं कभी गई नहीं हूँ. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट करण कुड सी मी, यू नो, पिक्चर मी इन अ फिल्म लाइक दिस एंड ही कुड सी मी इन दैट वर्ल्ड. So yeah, it's just been exciting for me. और ये आई थिंक 140 डेज में शूट हुई है पूरी मूवी. Yes. जी. ये लगभग. मेरी रिसर्च, जो मेरी गूगल सर्च थी, उसने अच्छी मुझे सर्च, बताया कि अच्छी रिसर्च है आपकी. थोड़ा एक स्मॉल ट्रिविया कि मुझे जब मैं खाना खा रही होती तो ये डिसाइड करने में इतना ही टाइम लगता है कि मैं कौन सी मूवी देखूं, और आपने पूरी मूवी इतने दिन में बना ली. और इसमें 2.5 साल लगा आई थिंक VFX में, जी. और आपकी दूसरी मूवी में 7 साल लगा है. जी. तो ये क्या है? मतलब आपने VFX का ठेका कुछ अपनी कंपनी बना रखी है क्या कि जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा बिल में अपना बना दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. पता नहीं अगर आप जानते हो, 4 साल हो गए मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है थिएटर में. दिस इज़ द नेचर ऑफ दीज फिल्म्स. दे टेक टाइम एंड जितना आप और टाइम लगाओगे VFX के लिए, उतना निखर कर आएगा. एंड आई थिंक अभी हिंदुस्तान में भी ऐसा टाइम आ गया है जहाँ हम ऐसा सिनेमा बनाएं दैट कंपेयर्स टू द सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड. सो VFX एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी कहानी और बेहतर तरीके से बता सकते हैं और इंगेजिंग तरीके से बता सकते हैं. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल 3 ऑफ यू कि मतलब इतने टाइम साथ में रहकर आप लोग कैसे स्मूथली शूट कर लेते हो? मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ 140 दिन आपने एक साथ शूट किया है. यहाँ हमारे घर में कोई मामा के बच्चे या चाचा के बच्चे आते थे छुट्टियों में, तो हम 3 दिन में बोर हो जाते थे कि अब इसको इसके घर भेजो वापस. तो आपकी कुछ ऐसा नहीं होता था कि यार ये वापस आज सेम इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है? एक्टर्स की लाइफ जिप्सी की लाइफ हो जाती है, क्योंकि आप 100-150 दिन एक क्रू के साथ रहते हो. 150, 200, 300 लोग, उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, दोस्ती बन जाती है. और फिर वक्त आ जाता है कि आप आगे बढ़ जाओ अगली फिल्म के लिए.
डायरेक्टर तो उसी फिल्म में जुड़ा रहता है, तो बुरा लगता है बिकॉज यू नो देन यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। और फिर 6 महीने के बाद जब प्रमोशन होती है फिल्म की, फिर हम वापस रीग्रुप होते हैं, तो इट्स अ बिटर स्वीट थिंग। एंड करण, इसमें भी ये ऑब्वियसली डकैत बने हैं और ऐसी पूरी फिल्म है, सो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर थग्स ऑफ हिंदुस्तान? I don't think there is a comparison for Shamshera for any other film because it's a very unique film in itself. मतलब हम जब रणवीर भी मतलब फिल्म पे काम करना शुरू कर रहा था, मेरे को बार बार बोलता था कोई रेफरेंस पॉइंट है क्या यार, यू नो, बिकॉज नॉर्मली होता क्या है, हम जब एक कहानी सोचते हैं कुछ करते हैं तो वी स्टार्ट वाचिंग रेफरेंस पॉइंट, यार वो ना रिपीट करें या ये रिपीट करें या किससे इंस्पायर हो गए, किससे इंस्पायर नहीं होना है। आई डेंट हैव एनी फिल्म टू ऑफर टू हिम कि यार तू ये देख ले तो एक तेरे को एक अंदाजा हो जाएगा कि किस दुनिया की फिल्म है। शमशेरा के साथ वो हुआ नहीं, अपना ही किस्म का प्राणी है ये। होपफुली आप जब देखेंगे तो देखने के बाद से किसी फिल्म से कंपेयर नहीं करेंगे, इसे अपने मेरिट पे जज करेंगे। My next question is about the most talked thing on the internet right now, love story. वो एक No. यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से नहीं है, वो हाँ, सिर्फ वहाँ पे। Okay, I know it's a different movie. नो as नो well. प्लीज आस्क मी एनीथिंग यू वांट। Okay, I'll ask about the chemistry between you two. अच्छा, जो ये इधर love चल रहा story है, हाँ, हाँ। इसकी बात करते हैं। One, you were killing it. Thank मतलब you. मैं तो अपना अगर बताऊं कि मुझे तो डेटिंग एप्स पर भी बैन करा हुआ है 1-2 बार, तो वो एक अलग स्टोरी है। लोगों को लगता है क्या वो मेरी story fake क्या है? profile story क्या है? वो स्टोरी है कि लोगों को लगता था ये मेरी फेक प्रोफाइल है, तो मुझे कमेंट्स ही वो आते थे कि यार ये क्या सलोनी की फेक प्रोफाइल बना रखी है, तो लोगों ने so मुझे they इतना didn't believe रिपोर्ट that किया। you आप could कौन से actually डेटिंग be there. ऐप पे मैं थे? वो तो नाम नहीं ले रही। केमिस्ट्री आप दोनों में दिखाई देती है। अभी इंटरनेट पर देखो आपके जो पोस्ट भी आ रहे हैं दोनों के, यू आर जस्ट स्लेइंग इट ऑल ओवर द इंटरनेट। तो कैसे किया, मतलब मुझे भी थोड़ा गाइड कर सको? I don't know honestly what is like. आई थिंक सलोनी क्या होता है ना कि एक्टर्स की जो जब केमिस्ट्री की बात होती है तो वो ज़्यादातर स्क्रिप्ट और फिल्म से निकलती है। ऑफ कोर्स वानी एंड मी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी आर वेरी फ्रेंडली, हमारी एनर्जीज भी मैच होती है, बट जो केमिस्ट्री का सवाल है, यू कुड बी हस्बैंड वाइफ, यू कुड बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और उधर केमिस्ट्री मिसिंग हो सकती है, और यू कुड बी 2 पीपल हु हेट ईच अदर बट वहाँ केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री पेपर में होती है, केमिस्ट्री कैरेक्टर्स पे होती है। एंड आई थिंक जिस तरीके से एक डायरेक्टर शूट करता है वहाँ केमिस्ट्री निखर कर आती है। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। Another most talked thing about this movie, your 6 packs. काफी टाइम बाद देखने को मिले। मैं अपने सारे गर्ल गैंग की तरफ से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि ये हुआ। बट मेरा क्वेश्चन ये, इतनी चोरी डकैती करने के बाद आपको टाइम कैसे मिलता था ये बॉडी बनाने का? बीच में टाइम कहाँ मिला? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो गया है आजकल। एक्टर्स को सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टर और एथलीट बनना पड़ता है साथ में। Exactly. बट क्योंकि ये एक्शन फिल्म है, जाहिर सी बात है कि संजय दत्त जैसा विलेन है मेरे ऑपोजिट, वो इतना लार्जर देन लाइफ है, और अगर मैं जो मेरा किरदार है बल्ली का, वो अपनी जनजाति के लिए लड़ रहा है, उससे भी ऐसा दिखना चाहिए था कि वो संजय दत्त जैसे इंसान के आगे खड़ा हो सके। तो बहुत मुश्किल था, बट बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्मों के लिए। आपने अग्निपथ की थी संजय सर के साथ ही, जी जी। उनको वहां पर भी आपने पिटवाया, इस मूवी में भी वो पिट रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली वो मार भी रहे हैं, बट एंड में तो जो बट संजू सर दोनों फिल्में, पूरी फिल्म में मारते रहते हैं, लास्ट के 10 मिनट में हाँ, बट ये लिटरली मतलब 2.5 घंटे तो वो पीट रहे होते लेकिन हैं। आप उनको हरा देते हो हर मूवी में, बट ये क्या आपका कुछ पर्सनल उनके साथ अरे है? है यार, क्या कर रहे हो यार? ये ऐसी बातें कर रहे rumor हो। start होने हाँ, वाला ये है। रूमर स्टार्ट होने वाला है। नहीं, सो आई टेल takeaway यू, होना चाहिए ना इस इंटरव्यू का। नहीं, सो ऑन अ सीरियस नोट आई फील दैट हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज सो ह्यूज ना, एंड मैं बहुत इंजॉय करता हूँ हीरो और विलन की एग्जिस्टेंस एक स्क्रिप्ट में, यू नो, उनका लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, उनका लार्जर देन लाइफ क्लैश। और मेरा ये मानना है कि अगर विलन बड़ा होगा और अनमूवेबल होगा, तब जाके मेरा हीरो बड़ा होता है बाय द एंड ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो विलन पे जीत पाता है। रणवीर, अगेन यू कैन कॉल मी अ फैन गर्ल, ये मेरी फैन गर्ल वाली उसका ये क्वेश्चन है कि मतलब मैं तो चाहती हूँ कि आपकी मूवी में सारे रोल आप करो खुद से, बट इसमें जो आपका डबल रोल है, तो क्या वो कुछ ऐसे बजट इश्यूज थे? मतलब देख के तो नहीं लग रहा है कि हुए होंगे कुछ बजट इश्यूज। अच्छा, अगर बजट इश्यूज एक्चुअली में थे, दे शुड हैव कास्ट मी संजय दत्त also, क्योंकि मैंने संजय दत्त की बायोपिक की थी, तो ट्रिपल रोल हो जाता। बट ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने खुद अपने आप को ऑफर किया। इस फिल्म में मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, लेकिन मैंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि ऑफर तो कर दिया था, लेकिन इतना मुश्किल था इस दुनिया में फिट होने का। फिजिकली बहुत टायरिंग था, मेंटली बहुत टायरिंग था, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, बहुत प्रेप लगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ऑडियंस से। कुछ क्या, और- बहुत लेते हैं। हाँ ठीक है, तो पहला तो ये मेरे बड़े भाई जो कि पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर और फुल टाइम मेरे ड्राइवर हैं, यहाँ वही ड्राइव करके लाया, तो पहला क्वेश्चन उन्हीं से ले लेते हैं। Hi Ranveer. Hi. I just want to ask you, Abhi bhai, how do you manage to be not on social media? Very easy, don't be on social media. He is on social media. हाँ, but I'm not officially on social media. मैंने बहुत बोला है इसके बारे में। I feel कि बहुत मुश्किल है। मेरी जो पर्सनैलिटी है, I'm a little bit of an introvert, and being an actor, if you're on social media, you really have to be out there. दूसरी बात यह है कि I've always believed that in this time and age, इतना ओवर एक्सपोजर हो रहे हैं हम लोग,
You know, we are in so much in your faces. My job is to be an actor. तो जब आप मेरी फिल्म का एक पोस्टर देखोगे या ट्रेलर देखोगे तो there has to be something, a mystery that drives you to the theater to see my characters, to see my work. अगर मैं रोज़ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद आप मेरे से बहुत जल्दी बोर हो जाए. ये मेरा मानना है. But never say never. But today I'm happy not being on social media. It's fine as long as you're watching my videos. It's हाँ, fine. अरे, I आप love your fake account videos. से भी देखो तो भी चलेगा. आप एक वो मिमिक्री कर दो, एक लाइन जस्ट फॉर अस. Okay, fine. अगला क्वेश्चन आप वैसे पूछना. अच्छा ठीक है, ऑडियंस में अब अगर माइक के लिए लड़ाई कर लीजिए प्लीज. किसके पास माइक आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले. Guys, one dialogue that you can do for us from the movie. एक आखिरी दाव खेलता हूँ. पासा सही पड़ गया तो आज़ादी हमारी मुट्ठी में होगी और तेरा शमशेरा तेरे सामने. Hi guys, my question is for Karan. To handle a project of this scale, what is the most challenging or the most interesting part? I think you have to be crack at a level to able to first want to do it, because Shamshera was a very challenging project. But having said that, on a serious note, I think once a filmmaker falls in love with the story that he wants to say, everything starts falling into place, because that is where your conviction starts from, and it ends with the release of the film. So you just got to follow that path. So my question for you is that all of us creators here make videos and sometimes they perform well, sometimes they don't. And we take that as a feedback from the audience, just like you guys. But you guys do it at a much larger scale. So my question to you is, how do you deal with the idea that, okay, a project that you put a lot of heart and soul into didn't perform as well? And like, how do you just get past that and move on to the next project? I think just like you and what you feel that what you're putting out, say, the content, even for us, the film, it's art, you know, in some way. And it's up for the audience to decide. So you can't be too attached to it, at least for me. You know, you work hard, you give it your best, and then you let the audience know, because they are king. At the end of the day, it's them who decides if it's good or not. In my life, failure has taught me more than success. Whenever I've had a successful film, I swear to God, it's usually been, you know, bach gaye, on to the next. You know, because you want to have longevity in your career, you want to work for a long time. But whenever I've had failure in my life, it's always taught me something. It's given me a lesson in life. And I hold my failures very close to my heart. I own it. I don't blame it on anybody. You know, when you mentioned about yourself, I think you have a harder task here, because you're putting content out probably more often than my films. So you have to really appease the audience. You have to entertain them way more than we. And you're doing it all on your own with the camera turned backside. You know, we have a crew of 300 people helping us create something. So what you guys do is way harder than what we are doing. So, you know, big hand to all of you. मेरे को एक क्वेश्चन है करण सर से. सर, हमारे सिनेमा में यहाँ पे बॉलीवुड में इतने सारे जॉनर्स की मूवीज़ आती है. रोमांटिक हो गया, एडवेंचर हो गया, कोई और स्टोरी हो गई. सर, कोई भी फिल्म मेकर जल्दी से हॉरर जॉनरा को टच क्यों नहीं करता है? हाँ यार, इंटरेस्टिंग. एक्चुअली मतलब आई हैव वांटेड टू मेक अ हॉरर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिलीव मी. लेकिन आई थिंक हॉरर इज अ वेरी टफ जॉनर. It's a very tough genre. मतलब I think I would say it's as tough as making a Shamshera. आप लोगों को ये याद है जी हॉरर शो? वो आवाज सुन के मेरी फट जाती थी. आई कांट इवन वॉच हॉरर फिल्म्स. मुझे बहुत डर लगता है, मुझे रात को नींद नहीं आती. सो आई डोंट नो इफ आई विल एवर बी एबल टू एक्ट इन अ हॉरर फिल्म, क्योंकि अगर एक्ट करूंगा तो उस फिल्म की डबिंग नहीं कर पाऊंगा. So just all the best for Shamshera. Thank you. And, Thank you so much for doing this. Thank you for so being much my guys debut for interview. your support and coming here. Thank Our you, film's out guys. 22nd July, so please, if you guys have the time, go and see it. And lots of love and thank you for this support. Thank you guys. मेरे को सबसे ज्यादा मजा उसको देख के आ रहा है. क्या? तू आंसर कर रहा था ना, it was outstanding. What was she doing?